हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन पर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th में पूछे जाने वाले गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर कैसे दिया जाता है वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए 10 मार्क्स जो कि पूछा जाता है वो दिलाने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जानकारी के लिए बता दूं कि आपके लिए 2 गद्यांश दिए जाते हैं, जिनके नीचे 5-5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक का आंसर आपको देना होता है। तो देख सकते हैं हमारे पास गद्यांश है, अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। इस तरह से आपको इतना बड़ा पैसेज दिया जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, जिनमें से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उनका आंसर देना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनके आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। पहला प्रश्न ये पूछता है, प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मतलब पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो आइए देखते हैं, सबका आंसर हम देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सेम टू सेम ऐसा लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में मोटे काले पेन से संदर्भ लिख लेना है। उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है। लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के और चैप्टर का नाम लिखने के लिए आपको काले पेन का यूज करना है। अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस तरह से आपका संदर्भ पूरा होता है। देखिए, संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है, जिससे कि आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछता है कि अशोक वृक्ष की पूजा किनकी देन है। तो इन सभी प्रश्नों का व्याख्या और संदर्भ छोड़ाकर 3 प्रश्नों का उत्तर आपके गद्यांश में ही दिया रहता है। तो देखिए, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। और वही प्रश्न पूछा है कि अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आइए सब देखिए कैसे लिखते हैं। अपने कॉपी में लिख लेंगे 2 का उत्तर, उसके आगे लिख लेंगे अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों, जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे आंसर लिखेंगे, गंधर्वों और यक्षों की देन है। ये इस तरह से आपका प्रश्न दूसरा भी पूरा हो जाएगा। इस पर भी आपको 2 नंबर पूरा में से पूरा मिलेगा। भाई, ये देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है।
देखिए प्रश्न तीसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जितने भी इस गद्यांश में आपको रेखांकित अंश मिलेगा उसी का ही व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कहानी की तरह उस चैप्टर को समझ लेना है। उसके बाद से आपको कहीं से भी आ जाएगा तो आप उसको आसानी से व्याख्या कर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस गद्यांश को हल करने के लिए आपको पहले पढ़ना होगा आसानी से, उसके बाद से इस पाठ का और लेखक का नाम याद करना होगा, और ये 3 प्रश्नों का उत्तर आपको इसी गद्यांश में से ही मिलेगा। और एक व्याख्या करने वाला, जब आप इसको अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तो आप आसानी से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं। व्याख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको व्याख्या कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से कहानी समझ लेना है। अब आइए देखते हैं प्रश्न चौथा। अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी? तो देखिए अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी, आप इन नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं। लिखा है राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। तो ये यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक पूरा लिख देना है, आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। अब पूछ लेता है आपसे अधिष्ठता और स्तवक शब्दों का अर्थ लिखिए। आपको किसी भी शब्द का पूछ सकता है, लेकिन इसमें पूछा है अधिष्ठता और स्तवक शब्दों का अर्थ लिखिए। देखिए आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर शब्द यहाँ पर लिख लेना है शब्द, और यहाँ पर आपको अर्थ लिख लेना है। शब्दों में आपको लिख लेना है यहाँ पर पहला अधिष्ठता और स्तवक, इनके आगे इसका अर्थ होता है अक्ष, या फिर लिख सकते हैं देख रेख करने वाला, देख रेख करने वाला। और स्तवक का अर्थ होता है कि स्तुति करने वाला, स्तुति करने वाला। इस तरह से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख देंगे और आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 12 के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।